जय श्री कृष्णा मित्रों, मैं पंडित धर्मेंद्र शर्मा और इस चैनल के माध्यम से जो है हम आपको किसी भी प्रकार के शंका समाधान, अनुष्ठान के बारे में, धार्मिक कार्य के बारे में या किसी भी प्रकार का दोष, वास्तु दोष, पितृ दोष हो, सब प्रकार के दोषों के निवारण के लिए और यज्ञ अनुष्ठान के बारे में हम आपको जानकारी देंगे। और आज हम आपको ऐसे लक्षणों के बारे में बताने जा रहे हैं जो कि अगर आपके घर में है या आपके परिवार में है तो हो सकता है उन लक्षणों से आपके परिवार घर में भी पितृदोष हो। तो पितृदोष लगभग जो पितृदोष है ये हमारे जो मृत पूर्वज है उनका समय समय पर पूजा पद्धति, पूजा पाठ न करवाने से ही ये पितृदोष बनता है। और पितृदोष के मुख्य लक्षण ये है कि जैसे आपके परिवार में सदा कलेश बना रहता हो, सदा अनबन पति पत्नी में, माता पिता भाई इत्यादि में अनबन बनी रहती हो, या आपके परिवार में निरंतर कोई एक रोगी बना रहता हो कि कभी जैसे आपका बड़ा भाई बीमार है, कुछ दिनों के लिए वो ठीक हो गया, फिर आप बीमार हो गए, या आपकी पत्नी बीमार हो गई, आपकी माँ बीमार हो गई, या आपका बेटा बीमार हो गया, यानी लगातार एक रोगी निरंतर आपके परिवार में बना रहता है। और यदि आप भोजन करने बैठते हैं तो आपके भोजन में बार बार बाल का आना, जो हमारे माथे का जो बाल होता है ये बाल बार बार निरंतर आना, ये भी मुख्य रूप से पितृदोष का संकेत करता है। और ये पितृदोष जो बनता है हमारे मृत आत्माओं पूर्वजों की अतृप्तता, अशांति के कारण ये पितृदोष बनता है। इसलिए पितृदोष से अगर आप भी इसी तरह के किसी क्लेश से ग्रसित है या इस प्रकार का कि कोई समस्या आपके परिवार में है या इस प्रकार का कोई कष्ट आपके परिवार में है तो हो सकता है कि आपके भी पितृदोष हो। तो पितृदोष जो है ये मृत आत्माओं की अतृप्तता, अशांति के कारण बनता है। अब कई लोग ये सोचते हैं कि हमारे पूर्वज जिनको गुजरे हुए इतने वर्ष हो गए, इतना समय हो गया, फिर हम उनकी क्यों पूजा करें। तो ये गलत बात है, क्योंकि पूर्वजों की पूजा पद्धति, श्राद्ध तर्पण आदि अनादि काल से चले आ रहे हैं। और ये भी सत्य है कि जिन घर में पितरों की मान्यता नहीं होती है या उनकी पूजा, उनके निमित्त श्राद्ध तर्पण नहीं करवाया जाता है तो वो परिवार में सदा अशांति बनी ही रहती है। और इनके कई उदाहरण भी है, जैसे कि भगवान श्री राम जी जब वनवास काल में थे, और वैसे तो भगवान सर्वज्ञ सर्वव्यापक है, इसलिए उनको दशरथ जी के मरण के समाचार या ध्यान पहले ही लग चुका था। लेकिन जब भरत जी भगवान श्री राम जी से मिलने जाते हैं और जब उनको पता चलता है कि पिता महाराज श्री दशरथ जी अब इस दुनिया में नहीं रहे, तो भगवान को ये भी पता था कि दशरथ जी महाराज का निवास स्वर्ग लोक में है, क्योंकि वो पुण्यात्मा थे और ये नरक व स्वर्ग जो है अपने कृत कर्मों के द्वारा ही में प्राप्त होता है। तो दशरथ जी महाराज चक्रवर्ती जो सम्राट थे और पुण्यात्मा थे, तो पुण्यों के कारण उनको स्वर्ग की प्राप्ति तो निश्चित रूप से थी ही, लेकिन फिर भी मृत आत्मा की शांति के लिए और तृप्तता के लिए भगवान श्री स्वयं राम जी ने अपने भाइयों के साथ, गुरु वशिष्ठ जी महाराज के साथ नदी में जाकर तर्पण, मार्जन इत्यादि, ब्राह्मण भोजन, ब्राह्मण दान दक्षिणा इत्यादि कर्म करवाया। और ये करवाना चाहिए। चाहे आप भागवत जी ले लो, भागवत जी में भी उल्लेख आता है, गोकर्ण जी महाराज वाली कथा आती है जिसमें आत्मदेव ब्राह्मण की कथा आती है। आत्मदेव ब्राह्मण की कथा आती है जिसका जो पुत्र होता है, एक धुंधकारी होता है, एक गोकर्ण होता है। तो वो धुंधकारी जो वो पितरों की गिनती में आता है और उनकी भी ऐसे ही पूजा पद्धति से मुक्ति गोकर्ण जी महाराज करवाते हैं। तो धुंधकारी जी की आत्मा को किस प्रकार गोकर्ण जी ने मुक्ति दिलवाई, ये कथा भी हम आपको अगली वीडियो के माध्यम से बताएंगे। और अगर आप भी इस प्रकार के किसी भी क्लेश से ग्रसित है या आपके घर में अनबन है या निरंतर रोग्यता बनी रहती है, कोई बीमार है या किसी प्रकार का लक्षण आपको, जैसे कि भोजन में बाल बार बार आना और क्लेश का बना रहना, किसी व्यापार में नुकसान होना और अच्छा खासा व्यापार चलता है फिर भी उसमें मुनाफा नहीं होना, ये सब पितृदोष के लक्षण हैं। और इस प्रकार के लक्षण आपके घर में या आपके परिवार में हैं तो आप कमेंट बॉक्स में हमें लिखें और हम अगले वीडियो में इसका उपाय
ज़रूर बताएंगे आपको कि किस प्रकार इसका उपाय करना है, जिससे आपको किस प्रकार शांति मिले और किस प्रकार पूजा पद्धति पूजा पाठ करवाना है, ये हम आपको अगली वीडियो के माध्यम से बताएंगे। ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में लिखें, हम आपकी समस्या का समाधान ज़रूर करेंगे। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।